81 साल बाद एसआईआर प्रक्रिया फिर शुरू। 12 राज्यों में वोटर लिस्ट की बड़ी जांच का काम चालू। जाने अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे देखें, एसआईआर फॉर्म कैसे भरें और कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे, बताएंगे कि फॉर्म भरना क्यों है जरूरी। आइए बताते हैं आपको पूरी जानकारी इस खबर में। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात समेत 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा की है। एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ प्रत्येक मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे और उसे भरवाएंगे। ये बीएलओ प्रत्येक घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। बीएलओ मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करेंगे। बीएलओ का काम नए मतदाताओं से फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करना, ऑनलाइन डेटा लिंक करने में सहायता देना, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को सही करने में ईआरओ और एईआरओ सभी मतदाताओं के लिए यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म तैयार करेंगे। जिन मतदाताओं के नाम पिछली सूची से मेल नहीं खाते, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। दावे और आपत्तियों पर सुनवाई कर अंतिम निर्णय देंगे। आपको बता दें कि 103 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया। 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 के बीच चलेगी प्रक्रिया। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच घर घर सर्वे। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच वेरिफिकेशन। 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पूर्व गणना चरण में बीएलओ, ईआरओ, डीईओ को प्रशिक्षण और पुरानी एसआईआर यानी 2002 से 2004 तक से मैनुअल व कंप्यूटर लिंकिंग का काम किया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो मतदाताओं के फॉर्म एकत्र करेंगे। फॉर्म्स का वितरण, संग्रहण और नए मतदान केंद्रों का पुनर्गठन होगा। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन हो, जिसमें पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे और डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की जाएगी। कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त दल का प्रतिनिधि दावा या आपत्ति दर्ज कर सकेगा। सभी दावों के निपटान के बाद सूची प्रकाशित की जाएगी। कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी? केंद्र या राज्य सरकार व पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो, वर्ण अधिकारी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित प्रमाण पत्र जहां ये लागू है, फैमिली रजिस्टर जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो, आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा निर्देश पत्र संख्या 23/2025 ERS/वॉल्यूम 2 दिनांक 9 सितंबर 2025 के अनुसार लागू होंगे। अब आपको बताते हैं क्यों जरूरी है एसआईआर। निर्वाचन कानून के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर चुनाव से पहले या आवश्यकता पड़ने पर किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 2 दशकों में सामाजिक जनसांख्यिकी बदलावों, बार बार के पलायन, मृत मतदाताओं के नाम न हटने और विदेशी नागरिकों के गलत शामिल होने जैसी समस्याओं के कारण मतदाता सूचियों की शुद्धता पर सवाल उठे हैं। इसलिए ये विशेष पुनरीक्षण अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि मतदाता अपना नाम कैसे देखे। मतदाता अपना और अपने परिवार के सदस्यों का विवरण देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। बता दें कि तकनीकी या जानकारी संबंधी सहायता के लिए ECI नेट ऐप पर बुक अ कॉल विद बीएलओ की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही किसी भी सहायता के लिए मतदाता अपने STD कोड के साथ 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आखिर एसआईआर आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है? निर्वाचन आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल या राज्य के सीईओ पोर्टल पर जाएं। फॉर्म लिंक एसआईआर अवधि की शुरुआत से लेकर अंतिम तिथि, उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के लिए 4 दिसंबर 2025 तक एक्टिव रहेगा। यदि आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो EPIC नंबर भरकर आपकी जानकारी स्वतः प्रदर्शित होगी। यदि आप नए मतदाता हैं या पहले पंजीकृत नहीं थे तो नया फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा। फिर नाम, आयु, लिंग और पता जैसी पहले से भरी जानकारी की पुष्टि करें। आवश्यकता अनुसार संशोधन या सुधार करें। साथ ही हाल ही की पासपोर्ट साइज कलर फोटो यानी सफेद पृष्ठभूमि सहित अपलोड करें। फोटो में चेहरा स्पष्ट और आंखें खुली होनी चाहिए।
सभी विवरण भरने के बाद निर्धारित स्थान पर ई सिग्नेचर करें। आयु प्रमाण पत्र यानी जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार, पासपोर्ट आदि। पता प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ यदि पता बदला गया हो। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें। सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें। सफलतापूर्वक सबमिट करने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप और रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि BLO या निर्वाचन अधिकारी आपसे संपर्क कर सकते हैं, विशेष रूप से यदि आपने नया पंजीकरण किया है या मतदाता क्षेत्र बदला है। कौन तय करता है फॉर्म की समय सीमा? फॉर्म अंग्रेजी या राज्य की आधिकारिक भाषा दोनों में भरा जा सकता है। ये संशोधन प्रक्रिया आगामी चुनावों से पहले सभी पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए की जा रही है। ऑनलाइन या डोर टू डोर दोनों माध्यम मान्य है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद आपको फिजिकल फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक राज्य में फॉर्म की समय सीमा निर्वाचन आयोग द्वारा तय की जाती है। SIR फॉर्म भरने और जमा करने के लिए आधिकारिक पोर्टल है भारत निर्वाचन आयोग ECI.gov.in, मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in, राज्य CEO पोर्टल ceo.westbengal.wb.gov.in यानी पश्चिम बंगाल राज्य के लिए। SIR आवेदन प्रक्रिया उन नागरिकों के लिए एक आसान ऑनलाइन माध्यम है जो भौतिक सर्वे के दौरान छूट गए थे। ये डिजिटल पहल मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और व्यापक बनाने में मदद करेगी, ताकि आगामी चुनावों में कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इस पूरी जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।